तीसरी बरनवाल धर्मशाला के प्रांगण में ढिबरा मजदूरों व व्यवसायी की समस्या पर जेएमएम पार्टी द्वारा एक सम्मेलन की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों मजदूर व व्यवसायी को संबोधित कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विधायक श्री सोनू ने कहा कि जिन्हें आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, उनके कलेजे में झारखंड का दिल धड़कता है। इसलिए रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत पारा शिक्षक पर पानी का बौछार व आंसू गोले नहीं छोड़े गए। आपके अगुआ साथियों को बैठाकर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आमतौर पर वार्ता कर नियमावली में आपके संशोधन को शामिल की गई। झारखंड के 64,000 परिवार को अपना माना है। निश्चित रूप से आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका भी सहयोग मिलता रहे। इन्होंने इस क्षेत्र की जीविकोपार्जन सिर्फ ढिबरा है। यहाँ के लोग ढिबरा चुन चुन कर अपना पेट भरण पोषण करते हैं। इसे भी सुख नींद से करने नहीं देते हैं। किसी पर केस करके जेल भेज देता है तो किसी पर मुकदमा कर दिया जाता है। इसे देखते हुए लीगल करने के लिए नियमावली पारित शीघ्र ही करने का आश्वासन दिए। पहले गिरिडीह की पहचान अंतर्राष्ट्रीय में माइका के नाम से जाना जाता था। इसका राजधानी तीसरी गंवा रहा था, लेकिन अब हमारी सरकार माइका पर नीति स्पष्ट करेगी। मजदूरों को उचित दर पर मजदूरी मिलेगी, जिससे यहाँ के लोग खुलेआम व्यवसाय भी कर सकेंगे। इसके लिए झारखंड स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत कार्य करने की तैयारी की जा रही है। पूर्व विधायक श्री निजाम ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार इस क्षेत्र के लोगों की दर्द को काफी नजदीकी से देखी है, जिसके कारण सरकार ढिबरा को लीगल कैसे की जाए, इस पर विचार की जा रही है। इन्होंने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ढिबरा है, जिससे यहाँ के अधिकांश लोग निर्भर रहते हैं। ढिबरा चुनने के साथ व्यवसाय करने वाले पर वन विभाग, पुलिस, खनन विभाग नकेल कसते रहते हैं। ढिबरा व्यवसायी मोहन बरनवाल ने कहा कि यहाँ के गरीब गुजरवा ढिबरा चुनकर गुजर बसर करते हैं। दिन भर ढिबरा चुनते हैं, तब जाकर रात में खाना खा पाते हैं। इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो यहाँ चोरी डकैती का मामला बढ़ जाएगा, लोग पलायन होने लगेंगे। ऐसे में सरकार को ढिबरा लीगल करना चाहिए। में कार्यक्रम किया गया, ये ढिबरा के लेके था और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इनके द्वारा ढिबरा को कागजी के तौर पर 1 नंबर करने का कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द, विगत 10 से 15 दिन के अंदर इस पर एक नया आयाम देखने को मिलेगा गिरिडीह जिला को। और इस पर मुख्य रूप से हमारे गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी और हमारे यहाँ राजदरबार विधानसभा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ऑक्शन के माध्यम से व्यवसायियों को बेचेंगे। मजदूरों के निबंधन के लिए क्या करें इसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में मजदूरों को एसोसिएट किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य होंगे मजदूर, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही फंक्शनरी होगी जेएसएमडीसी और मजदूरों के बीच में। अब फिलहाल जो अभी जो माइका व्यवसाय है वो क्या चालू रहेगा या बंद? माइका व्यवसाय या जीवन को बचाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। एक हमेशा आरोप आता रहा है बाबूलाल जी का, ये सरकार जब से बनी है, सरकार हमेशा कोयला, बालू और लोहा को लुटवाने का काम करी। क्या कहना चाहते हैं इसमें? बाबूलाल जी के पास तथ्यात्मक आंकड़े अगर है तो वो दे दें, लेकिन ऐसे हमें तो लगता है कि वो फेल व्यक्ति हो गए, बैठे रहते हैं घर में, तो फिर कुछ से कुछ बोलना है। तो कोई तथ्यात्मक आंकड़े हो तो चलिए। गिरिडीह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान गिरिडीह जिले की माइका से थी, और माइका या ढिबरा की राजधानी अगर कोई रहा तो वो तीसरी रहा। शुरुआती दिनों में जैसे जैसे करके यह व्यापार तिल तिल करके मरता गया, तीसरी और गिरिडीह की समृद्धि को भी ग्रहण लगता गया, समृद्धि भी कम होती चली गई। वो तीसरी कभी कहा जाता था कि अविभाजित बिहार से तीसरी में बिजली आती थी और तीसरी की लाइन गिरिडीह से ज़्यादा बेहतर होती थी। आज वो तीसरी स्थिति में पहुंच गया कि आज व्यवसाय के नाम पर लोगों के सामने एक बड़ा बड़ा शून्य है। मैं दोष नहीं किसी को देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट जरूर करना चाहता हूं। 1980 का वन अधिनियम इस माइका उद्योग की ताबूत की कील साबित हुआ। आज 2022 में हम लोग बैठे हैं
यानी 42 वर्षों की इस समस्या के समाधान की दिशा में मजबूत पहल नहीं हुई। आपने वैसे नेताओं को चुनकर भेजा जो इस राज्य के नीति नियंता थे, जिनके घर के अगल बगल में तीसरी में मायका के व्यवसाय की परेशानियां, दिक्कतों को तमाम उन्होंने खुद से जाना था। लेकिन मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि इस मामले में पहल जो हुई वो गंभीर पहल नहीं थी। निजाम भाई ने ठीक कहा, यही अग्रवाला स्कूल के मैदान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हेमंत सोरेन जी आए थे और जब हम लोगों ने उन्हें तीसरी के मायका व्यवसाय की समस्या से अवगत कराया था तो इसी जगह उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि आपके आशीर्वाद से अगर मैं रांची की गद्दी पर बैठा तो निश्चित रूप से मायका के बारे में कोई निर्णय करने का विचार करूंगा। निजाम भाई सही कह रहे हैं। तीसरी के लोगों ने भी ये माना कि नहीं भाई, जो बड़ा जहाज है वही ज़्यादा वजन उठाएगा और बड़े जहाज की तरफ आप लोग भी चले गए। लेकिन मैंने महसूस किया था गिरिडीह शहर में मायका आधारित उद्योगों में 10 से 15 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था और कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार का साधन वैसा नहीं था या नहीं बन सकता था जहां इतनी बड़ी मात्रा में इतने सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था।